सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 में अभ्यास सागर की पुस्तक का पाठ 20 करने जा रहे हैं, कर्मवीर। तो इस पाठ में हमारा व्याकरण विषय दिया है बेटा कारक। कारक चिन्ह क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे वाक्यों या विशेषकर क्रिया के साथ में दिखाया जाता है तो वहाँ कारक होता है। यानी संज्ञा सर्वनाम का रूप को जिस भी रूप में, यानी कर्ता है, कर्म है, तो इसका संबंध डायरेक्ट जहाँ पे क्रिया के साथ में होता है, दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाता है, विशेषकर क्रिया के साथ जहाँ उसका संबंध दिखाया जाता है, वो कारक चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता ने, तो यहाँ पर क्या है? जैसे राम ने खाना खाया, तो यहाँ पर राम ने, तो कर्ता कौन है? यानी कार्य को करने वाले, क्रिया का संबंध किससे दिखाया गया है? करने वाले से दिखाया गया है, कर्ता से दिखाया गया है। अब कर्ता ने कर्म को करण से या करण के द्वारा, जैसे हम कहेंगे कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? राम कौन है? मारने वाला। और राम के किए गए कार्य, उसका कार्य क्या किया उन्होंने? मारा है। तो उनके उस कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता ने मारा है। किसको मारा है? कर्म को मारा है। यानी यहाँ पर कर्म कौन हुआ? रावण। किससे मारा है? यानी माध्यम क्या है जिसके द्वारा उसने मारा है? कर्ण से, यानी बाण से मारा है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग संप्रदान के लिए या फिर को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो कोई आगे हम लोग एक बार एक्सप्लेन करेंगे इसको कि संप्रदान क्या होता है? के लिए, अपादान से अलग, और संबंध का के की या रारेरी, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे ओ। तो ये होते हैं हमारे इसकी 8 कारक और उनकी विभक्तियां। अब हम लोग ये देखते हैं बेटा, इसमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं। कायर को दहलाती है, यहाँ पर बोल्ड करके लिखा हुआ है, कायर को दहलाती है। कांटों में राह बनाते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं, पर्वत के जाते पांव उखड़। तो यहाँ पर इनमें दिया है बेटा कि जो पहला वाक्य है, कायर को किसको दहलाती है? कर्म को दहलाती है। ठीक है, विपत्ति क्या है? विपत्ति किसको दहलाती है? कायर को, यानी कर्म को दहलाती है। तो यहाँ हमारा कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक। उसके बाद है कांटों में किसमें होता है? अधिकरण। अधिकरण में होता है में पर, यानी कांटों में। संकट का मतलब का यहाँ पर क्या दिखा रखा है? संबंध दिखा रखा है। संकट का चरण न कहते हैं, यहाँ पर संबंध दिखाया गया है। बढ़ खुद विपत्ति पर, तो यहाँ पर विपत्ति पर में अधिकरण में क्या होता है? में पर। पर्वत के जाते पांव उखड़, तो वहां पर क्या है? के दिया है, तो उसका संबंध। तो यहाँ पर ये हमारा क्या आते हैं बेटा? जो मोटे काले अक्षर दिए थे उनमें हमें कारक चिन्ह, कारक बताना है कि उसमें कौन सा कारक आया हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि नीचे दिए गए वाक्यों को उचित प्रसर्ग, इसमें प्रसर्ग भी बोलते हैं उसको, और कारक चिन्ह उसको कह देते हैं, या विभक्तियां भी कह सकते हैं उनको, के द्वारा पूरा करना है। अब श्यामा ने खाना खाया, राम घर की सफाई कर रहा है, धोबी कपड़े घाट से ले आया जाता है, मेम साहब ने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा लिया, उसके कपड़ों से इत्र की खुशबू सुगंध आती रहती है। तो यहाँ पर इत्र की यानी संबंध दिखा रखा है, यहाँ पर इत्र की खुशबू आ रही है। यह रोटी भिखारी के लिए क्या होता है यहाँ पर? संप्रदान के लिए। पुनीता छत से गिर पड़ी, यानी सच से यहाँ पर क्या है? अलग होना। अपादान मतलब अलग होना दिखा रखा है इधर, या फिर तुलना और अलग होना दोनों ही अर्थ में अपादान कारक होता है। मीना का भाई कल शहर चला गया, तो यहाँ पर संबंध दिखाया गया है, मीना का भाई। अब यहाँ देखिए, ये हमारा दिखाया गया है बेटा, इसके प्रसर्ग या विभक्तियां या कारक चिन्ह, तीनों में से कोई भी नाम हम इसे दे सकते हैं। जैसे कर्ता कौन है? काम को करने वाला, तो उसकी हमारी विभक्ति क्या होगी? उसकी प्रसर्ग क्या होगा उसका? ने, कर्ता ने।
कर्म, कर्म क्या होता है? जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, यानी कर्ता जो कार्य कर रहा है, कर्ता ने जो क्रिया की है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, तो उसका जिस पर प्रभाव पड़ता है वो होता है कर्म। फिर आता है करण। करण क्या होता है? जिस साधन से काम किया जाता है, यानी कौन सा माध्यम क्या है, उसका साधन क्या है जिससे वो कार्य हुआ है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पर माध्यम क्या है? बाण, यानी साधन हमारा क्या हुआ? बाण। तो यहाँ पर वो होता है करण, यानी से, करण से या करण के द्वारा। फिर आता है संप्रदान, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, तो यहाँ पर को। अब यहाँ पर कर्म को, ठीक है, एक ऊपर यहाँ पर दे रखा है कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म जो है, कर्म के साथ में भी को आया है, और यहाँ पर इसके संप्रदान के लिए भी को आया है। तो वहां पर कर्म को तो यहाँ अर्थ मिलता है कि उसका प्रभाव पड़ता है, यानी कार्य के प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म। और यहाँ पर हमारा कुछ देने का अगर भाव आता है तो देने के भाव में होता है संप्रदान। जैसे उसको पैसे दिए या फिर उसके लिए वो फ्रॉक लेके आया, तो वहां पर के लिए या को जो है वो संप्रदान में आते हैं। अपादान होता है किसी वस्तु से यानी तुलना की जाती है या किसी वस्तु से अलग होना दिखाया जाता है। जैसे राम श्याम से अच्छा है, तो वहां पर तुलना दिखाई गई है से के माध्यम से। अगर हमने कहा वह छत से गिर गया, तो वहां पर उनको दोनों के अलग होने का भाव है। पत्ता पेड़ से गिर गया, तो दोनों पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर अलग होने का भाव है, तो वहां पर अपादान कारक होता है। फिर आता है बेटा इसमें संबंध कारक। एक वस्तु या जो व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से संबंध बताता है। जैसे राम की माँ, राम की बहन, तो वहां पर क्या है? दोनों का संबंध बताया गया है। अधिकरण, अधिकरण में होता है कि जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है कि वो क्रिया कहाँ हो रही है, किसी अंदर हो रही है। जैसे वो कमरे के अंदर गया, कमरे में गया, तो वहां पर में यानी उसके अंदर जाना। फिर या उसके स्थान का यहाँ पर भाव होता है कि वह कुर्सी पर बैठा है, वह मेज पर बैठा है, यानी उसके ऊपर बैठा है, तो वो उसका स्थान बता रहा है। तो यहाँ पर जहाँ क्रिया के आधार का भाव बोध होता है, तो वहां पर क्या होता है? में पर। फिर आता है संबोधन, किसी शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाता है, हे, अरे, ओ, तो ये होता है हमारा संबोधन कारक में, यानी जहां पर किसी का संबोधन किया जाता है, किसी को बुलाया जाता है। अब कर्ता ने अगर कहा, तो कर्ता जो होता है, जो हमारा एक साधारण सा वाक्य है, जैसे रोहित खड़ा है, रोहित खाना खा रहा है, तो वहां पर क्या हुआ? हमारा साधारण सा एक वाक्य हो जाता है, जहां पर कर्ता होता है, क्रिया होती है। अगर हम लोग कर्म कहें, तो कर्म में क्या होगा? यानी कर्ता के करने का प्रभाव। माँ ने मुझे थप्पड़ मारा, तो यहाँ पर क्या होगा? माँ, मारने वाली कौन है? माँ। और थप्पड़ लगा किसको? यानी प्रभाव किस पर पड़ा उस थप्पड़ का? थप्पड़ क्या है? थप्पड़ मारना जो है वो क्या है? वहां पर हो जाता है बेटा, थप्पड़ मारना क्रिया हो जाती है, और कर्ता कौन है? माँ। तो किसको मारा? मुझे, यानी प्रभाव किसके ऊपर हुआ? दर्द किसको हुआ? मुझे। तो मैं कौन हुई यहाँ पर? कर्म। अगर कहें करण, तो माध्यम। माँ ने सेब को चाकू से काटा, तो वहां पर क्या है? माँ ने किसको काटा है? सेब को। माँ के काटने का प्रभाव किस पर पड़ा? कटा कौन? सेब कटा, और उसका प्रभाव किस पर हुआ है? सेब पर हुआ। लेकिन किस चीज से काटा? माध्यम क्या था उनके? जो उन्होंने सेब काटा उसका माध्यम क्या रहा? जो चाकू। तो यहाँ पर यानी से, माँ ने सेब को चाकू से काटा, तो यहाँ पर से, कारण से, तो वो क्या दिखा रहा है? उधर माध्यम दिखा रहा है, या कारण उसके चाकू के द्वारा काटा गया, चाकू से काटा गया। संप्रदान अगर कहें, तो संप्रदान में हम लोग जैसे लेंगे यहाँ पर किसी को कुछ देना। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे राम ने पेन दिया, राम ने शाम को पेन दिया, तो यहाँ पर राम जो है वो देने वाला है, किसको दिया है? शाम को, तो यहाँ पर देने का भाव आता है। तो यहाँ पर जैसे राम दादाजी के लिए नया चश्मा लाया, तो यहाँ पर दादाजी के लिए, तो यहाँ पर के लिए जो होगा वो किस में आएगा? संप्रदान में, यानी किसी को कुछ देने का भाव यहाँ पर होता है। अपादान में जैसे अभी आपको बताया गया था कि अपादान में क्या होता है? किसी दो चीजों का अलग होना, और वहां पर तुलना, राम श्याम से ज्यादा अच्छा है, या फिर वो पेड़ से पत्ता गिर गया, ये दोनों ही किस में होंगे? अपादान में होंगे।
संबंध में जो संबंध बताया जाता है ये अभी आपको बताया गया है। अधिकरण में पर यानी वो डाल पर बैठा है, वो पानी में चली गई, मछली पानी में है, तो ये हो जाता है हमारे जहाँ पर वो स्थान बताया जाता है, उसका आधार बताया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। उसके बाद संबोधन आपको बता दिया गया है कि किसी भी वाक्य को संबोधित अगर किसी को किसी शब्द से किसी को पुकारा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, संबोधन कारक होता है। अब यहाँ पर कुछ याद रखने योग्य बातें इन्होंने बताई बेटा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ में ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। गीता ने दूध पिया, तो गीता ने क्या है, उसका संबंध बताया गया है। गीता ने दूध पिया, तो यहाँ पे पीना जो होगी वो है क्रिया, तो उसका संबंध किससे बताया गया है यहाँ पर, यानी कर्ता और क्रिया का संबंध बताया गया है इसमें। तो यहाँ पर हमारा अगर कर्म पूछा जाए तो यहाँ पर इस वाक्य में गीता क्या है, जो वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता है, यानी जो कार्य है पीने का कार्य किसने किया है, गीता ने किया है, तो वो यहाँ पर क्या हुआ, कर्ता। और उसका उसने पिया है कुछ, तो उसके पीने का प्रभाव किस पे पड़ा, कम कौन सी चीज हुई, उसने किसको घटाया, किस पर प्रभाव डाला, दूध पर, तो यहाँ पर दूध क्या होगा, हमारा कर्म होगा। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि चिन्ह वो क्या होते हैं, ये सारे कारक चिन्ह होते हैं। इनको कारक विभक्तियां भी बोल देते हैं, इनको कारक चिन्ह भी बोल सकते हैं हम लोग। कर्ता कारक में अधिकरण कारक तक विभक्तियां शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर कर्ता ने, कर्म को, तो यहाँ पर क्या है, उस शब्द के बाद में आता है, लेकिन जो संबोधन होता है, संबोधन का चिन्ह पहले आता है, हे, अरे, तो यहाँ पर हमारा सीधा सीधा क्या है, जो संबोधन होता है वो पहले आता है, लेकिन जो सात हमारी विभक्तियां हैं वो किसके बाद आती है, कर्ता। कर्ता कारक से अधिकरण तक जितनी भी विभक्तियां होती हैं सारी शब्द के बाद में आती हैं और ये आती हैं पहले। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है उसमें है, वे अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। तो वे अंधेरी कोठरी में बैठे, वे जो है वो कौन है, कर्ता है। अंधेरी कोठरी में यानी कोठरी के अंदर बैठे हैं, वो कोठरी के ऊपर नहीं बैठे, कोठरी के अंदर बैठे हैं, तो यहाँ पर अधिकरण उनका स्थान दिखाया जा रहा है, वो कहाँ बैठे हुए, वो आधार दिखाया गया है। पतंग में रस्सी बांध रहे थे, तो यहाँ पर हमारा कौन सा है, इसमें कोठरी में कौन सा आया, अधिकरण कारक है। अपराजिता ने पेंसिल से चित्र बनाया, जो माध्यम क्या है, पेंसिल से। अपराजिता कौन है, कर्ता है। बनाया क्या है, चित्र बनाया है। बनाना जो है वो है हमारी क्रिया और कर्म क्या हुआ यहाँ पर, चित्र, लेकिन माध्यम क्या है उसका, पेंसिल से बनाया है। तो कर्ता ने कर्म को करण से बनाया, तो कर्ता ने, अपराजिता ने चित्र को पेंसिल से बनाया, तो यहाँ पर पेंसिल से क्या है, करण कारक। राम ने निर्धन को रुपए दिए, तो यहाँ पर किसी को कुछ देने का भाव है, तो यहाँ पर क्या आएगा, संप्रदान कारक। गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो अपादान कारक, क्योंकि गंगोत्री से वो अलग हो रही है, गंगोत्री से निकल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, अपादान कारक। शामू काकी के लिए कई दिन रोता रहा, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक। भोला शामू से अधिक समझदार था, तो यहाँ पर क्या होगा, भोला शामू से यानी तुलना का भाव यहाँ पर दिया है, तो हमारा कौन सा अलंकार वो होगा, सॉरी यहाँ पर कारक अपादान कारक। अंकिता ने बस्ता उठाया, तो यहाँ पर अंकिता ने यानी कर्ता ने कर्म को उठाया, तो यहाँ पर कर्ता ने, बस्ते को उठाने वाली कौन थी, कर्म को उठाने वाली कौन है, अंकिता, तो यहाँ पर हमारा रहेगा कर्ता कारक। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 4 दे रखा है बेटा, नीचे दिए गए वाक्य, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कारक चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो इन सही प्रसर्ग जो है उनका प्रयोग करके आपको वाक्य को दोबारा लिखना है। मेज पर से किताब गिर गई, तो यहाँ पर मेज से हम लोग पर नहीं लगाएंगे, मेज से किताब गिर गई। रवि शाम का पत्र में लिख रहा है, तो यहाँ पर रवि शाम को पत्र, तो यहाँ पर में लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा लिखेंगे रवि शाम को पत्र लिख रहा है।
लक्ष्य ने कागज में एक सुंदर चित्र बनाया। कागज के ऊपर बनाया गया, कागज के अंदर नहीं बनाया, वो कागज के ऊपर बनाया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लक्ष्य ने कागज पर एक सुंदर चित्र बनाया। रेखा ने घोड़े का पानी पिलाया। तो यहाँ पर रेखा ने घोड़े को, यहाँ पर संबंध नहीं दिखा रखा है, घोड़े को पानी पिलाया है। बच्चों का घर के अंदर तूफान मचा रखा है। बच्चों ने, यहाँ पर तूफान मचाने वाले कौन है? बच्चे। तो यहाँ पर बच्चों ने घर के अंदर तूफान मचा रखा है। फिर यहाँ पर बेटा कर्ता, कर्म और करण एक साथ प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाने हैं। हर वाक्य में नीचे कर्ता, कर्म और करण आपको छांट कर भी लिखने हैं कि इनमें से कौन सा कर्ता है, कौन सा कर्म है, कौन सा करण है। तो राधा ने कलम से पत्र लिखा। तो राधा ने, तो यहाँ पर राधा ने क्या लिखा है? पत्र को लिखा है। तो लिखने वाली कौन है? राधा। और उसके लिखने का यानी उसकी क्रिया क्या है? लिखना। उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। यानी क्या लिखा जा रहा है, किस पर कुछ लिखा जा रहा है, किस पर लिखा जा रहा है? पत्र पर। तो उसका प्रभाव, क्रिया जो कर्ता के किए गए कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पत्र पर। तो यहाँ पर पत्र हमारा क्या हुआ? कर्म। फिर माध्यम की बात आती है कि राधा ने कर्म को लिखा, राधा ने पत्र को लिखा, लेकिन किससे लिखा? इसे करण से लिखा। कौन सा माध्यम है? करण। तो यहाँ पर क्या आएगा? कलम से। फिर आता है राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पर राम ने, कर्ता कौन है? राम। किसको मारा है? कर्म को। और किससे मारा है? बाण से। यानी माध्यम क्या है उसका? बाण। गीता ने सेब को चाकू से काटा। तो यहाँ पर गीता, काटने वाली कौन है? गीता। कट कौन रहा है? कर्म, यानी सेब कट रहा है। और किससे कट रहा है? माध्यम क्या है उसका? चाकू। नेक्स्ट वाला है बेटा यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में विभक्ति चिन्हों का लोप है। यानी वहां पर विभक्ति चिन्ह कुछ नहीं लगाए गए हैं, तो आप उचित विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग जो है उनका प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखेंगे। उसने मीना लड्डू खरीदे। तो यहाँ पर उसने मीना के लिए लड्डू खरीदे। राकेश चाकू सेब काटा। राकेश ने चाकू से सेब को काटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाए? इसके विभक्ति चिन्ह लगाए, हम लोगों ने कारक चिन्ह लगाए हैं। हर्ष चित्र बनाकर भाई दिया। हर्ष ने चित्र बनाकर भाई को दिया। विभीषण रावण समझाया। विभीषण ने रावण को समझाया। नटों कर्तव्य दिखाए। नटों ने कर्तव्य दिखाए। फिर है यहाँ हम लोग विराम चिन्ह, यानी विराम चिन्ह तो हमारे पहले आ चुके हैं। यहाँ पर बुढ़िया ने कहा। कहा के बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हैं, अल्प विराम। और क्या कहा वो हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं, जो का त्यों हम लोग लिख रहे हैं। मेरा बेटा बहुत बीमार है। तो यहाँ पर हमने उसकी कही हुई बात को एज इट इज लिखा है, जो का त्यों लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोहरा उद्धरण चिन्ह में। और दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद होने से पहले उसमें क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम या प्रश्न सूचक। अगर हमारा जो वाक्य है वो साधारण है तो हम लोग यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। अगर कुछ पूछा गया तो वहां पर हम लोग प्रश्नवाचक लगाएंगे। लेकिन वो कहाँ आएगा? दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद होने से पहले। फिर है धीरे धीरे रात गहराती जा रही है। धीरे धीरे के बीच में हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और जो हमारा साधारण वाक्य है लास्ट में पूर्ण हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो वहां पर हमने क्या लगाना है? पूर्ण विराम। बुढ़िया, उसका बेटा और उसका बुढ़िया, उसका पति और उसका बेटा परेशानी सुनने लगे। तो यहाँ पर बुढ़िया, बुढ़िया के बाद में हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं, दो समान शब्दों के बीच में भी लगाया जाता है यहाँ। तो यहाँ पर बुढ़िया के बाद हम लोग अल्प विराम, उसका पति और उसका बेटा परेशानी सुनने लगे, वाक्य खत्म। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? पूर्ण विराम। मैंने कहा। तो कहा के बाद हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे, नहीं 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 के बाद हम लोग नहीं नहीं के बीच में हम लोग कोमा लगाएंगे। नहीं, उसने जो कहा है, मैंने कहा, मैंने क्या कहा है, उसको हम लोग यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह में डाल देते हैं। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्रश्न पूछा गया है, कितनी रात में तुम कहाँ जाओगे? तो वहां पर हमें अंत में लगाना है प्रश्न सूचक चिन्ह।
फिर आता है बेटा जो पिछले पार्ट में हमारा यानी पार्ट 18 जो था हमारा, उसमें अलंकार आए हुए हैं आपके, तो उनका हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जिन पंक्तियों में किसी एक वर्ण का यानी प्रारंभ में वो बार बार आ रहा है, तो उसमें हम लोग यानी एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वो हम लोग दिखाएंगे कि कौन सा वर्ण है जिस बार बार जो आ रहा है। उद्योग निरत नित रहते हैं, तो निरत और नित इसमें न वर्ण आया है। पर्वत के जाते पांव उखड़, तो पर्वत और पांव इन दोनों में प वर्ण की आवृत्ति हुई है। मानव जब जोर लगाता है, तो यहाँ पर जब और जोर इन दोनों में क्या है, ज वर्ण की आवृत्ति हुई, ज वर्ण की हुई है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ज वर्ण की आवृत्ति। पत्थर पानी बन जाता है, तो पत्थर और पानी इन दोनों में प वर्ण की आवृत्ति हुई। गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, तो यहाँ पर बादल बरसे, तो इसमें बादल में और बरसे में क्या वर्ण, क्या आया, कौन सा वर्ण आया है, ब वर्ण। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि दी गई परिभाषा को पूरा करना है। जब कोई एक वर्ण अनेक शब्दों के शुरू में आता है और एक या अथवा एक वर्ण एक से अधिक बार आए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आप लोग ये पहले कर चुके हैं, लेसन जो आपका चैप्टर आया था 18 आया था, उसमें आप लोग ये कर चुके हैं, अनुप्रास अलंकार। फिर आता है बेटा हमारा क्वेश्चन 10, नीचे दिए गए शब्दों में संधि, संधि क्या है, जोड़ना। जैसे हमने पिछले पार्ट में भी एक क्वेश्चन किया था कि जहां हम लोग दो वर्णों को जोड़ते हैं, जहां पे दो वर्णों को जोड़कर एक नया वर्ण आता है हमारे सामने, वो हमारा संधि होता है। दो वर्णों के, दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर कार्य, जैसे आपको बताया गया था कि कार्य का हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर लास्ट अंतिम वर्ण हम लोग लेते हैं। तो कार्य में हमारा अंतिम ध्वनि क्या होगी, अंतिम वर्ण क्या होगा, कार्य। य में से हम लोग अ निकाल लेंगे, क्योंकि य का अगर विच्छेद करते तो क्या होगा, ये। तो अंतिम वर्ण इसका क्या हुआ, अ। और अगले वाली जो लाइन है यहाँ से हम लोग लेते हैं आ, तो अ और आ दोनों मिलके क्या हो जाएगा, आ। दीर्घ संधि होगी हमारी ये। उसके बाद है सत्य प्लस आग्रह, तो इसमें क्या होगा, य में वही हमारा सेम, अ यहाँ से निकलेगा, आ यहाँ से होगा, उत्तर में क्या आएगा, आ, सत्या। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा या, ये या और यहाँ पर यानी आ और अ मिलके क्या हो जाएगा, आ, तो विद्यार्थी। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त, तो यहाँ पर अ और अ मिलके क्या हो जाएगा, आ। अंडा आकार, तो यहाँ पर अंडा यानी आ और आ मिलके क्या होगा, आ। सर्व प्लस उत्तम, तो यानी अ के साथ में ऊ अगर मिलता है तो वो कौन सी ध्वनि, नई ध्वनि क्या बनती है, हमारा नया वर्ण क्या बनता है, ओ। तो यहाँ पर ये अ प्लस ऊ मिलकर बनता है ओ, सर्वोत्तम। तो ये थे बेटा हमारे संधि। उससे पहले हम लोगों ने किया अपना कारक चिन्ह, तो ये हमारा पार्ट हो जाता है बेटा कंप्लीट। तो आपको ये पार्ट पूरा कंप्लीट करना है, अपनी अभ्यास सागर की पुस्तक में लिखना है और इसको समझना है बेटा। थैंक यू।